आईसीएसई क्लास 8 स्टूडेंट्स, हीट चैप्टर का हमने लेक्चर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। लीनियर एक्सपेंशंस पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें लेक्चर 7 में सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इस टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना और उसके बाद ये वाला लेक्चर 7 से स्टार्ट करना। चलो शुरू करते हैं लेक्चर 7, सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसका क्या होता है, एक्सपेंशन होता है उसमें। ठीक है, अगर हम सिर्फ लेंथ के इंक्रीज की बात करें, सपोज एक रॉड है और उसको हमने हीट किया तो उसका जो लेंथ है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जितना लेंथ बढ़ गया तो हम कहेंगे कि इसमें लीनियर एक्सपेंशन हुआ। क्या कहेंगे? लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन वर्ड यूज होता है जब हम इंक्रीज इन लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो आज का टॉपिक है वो है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये वर्ड बताता है कि एरिया का इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर कोई मेटालिक प्लेट है, ठीक है, कोई मेटालिक प्लेट है और इस पूरे प्लेट को मैंने हीट किया तो इसका ओवरऑल एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो तो इंक्रीज होगा ही और इसका जो ब्रेथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों के इंक्रीज होने की वजह से इसका जो ओवरऑल एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ मेटल प्लेट इज हीटेड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ बोथ इंक्रीज। ठीक है, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं और इसी इंक्रीज को हम क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल एरिया इंक्रीज हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ दोनों के इंक्रीज की वजह से। अब जो बात आती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये इंक्रीज इन एरिया ऑफ द प्लेट डिपेंड कर रहा है। ये मेटल प्लेट का इंक्रीज जो हुआ एरिया का वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहला, द इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट। प्लेट का जो ओरिजिनल एरिया था उस पर डिपेंड कर रहा है। लार्जर द इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट, मोर इज द इंक्रीज इन इट्स एरिया ऑन हीटिंग। तो जितना बड़ा इनिशियल एरिया होगा, जितना ज्यादा वो एरिया ज्यादा होगा इनिशियल एरिया, उतना ही ज्यादा उसमें इंक्रीज ऑफ एरिया भी होगा, उतना ज्यादा सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी होगा। दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा एरिया में इंक्रीज होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मोर द राइज इन द टेम्परेचर, मोर विल बी द इंक्रीज ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट। और तीसरा, मटेरियल ऑफ द प्लेट। अलग अलग मटेरियल्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है। तो अ ब्रास प्लेट एक्सपैंड्स मोर देन एन आयरन प्लेट। ठीक है, जो ब्रास मटेरियल, यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, ब्रास और आयरन के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो ब्रास प्लेट में ज्यादा सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है इन कंपैरिजन टू आयरन प्लेट फॉर द सेम डायमेंशंस एंड फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तुम अगर ब्रास और आयरन प्लेट दो लेते हो, दोनों का लेंथ और ब्रेथ सेम है। ब्रास प्लेट का जो है एरिया, आयरन प्लेट का भी वही एरिया है, इनिशियल एरिया, और दोनों को तुमने सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम अमाउंट का दिया, तो देखोगे फिर भी ब्रास में ज्यादा सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, ज्यादा वो फैल जाएगा। तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर एक बात किया जा रहा है, एक फॉर्मूला यहां आ रहा है। इफ ए नॉट इज द एरिया ऑफ द प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड ए टी इज द एरिया ऑफ द प्लेट एट t डिग्री सेल्सियस, द इंक्रीज इन एरिया इज गिवन बाई ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट बीटा टी। अब ध्यान से सुनो, ये क्या है इसको समझो। ये एक फॉर्मूला देख के घबरा मत जाओ, कुछ नहीं है, एकदम इजी चीज है, बहुत इजी चीज है। अब समझो कि मेरे पास एक प्लेट है, ये मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर मेरे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है। इसका लेंथ, इनिशियल लेंथ L1 है और इसका इनिशियल ब्रेथ B1 है। तो मान लेते हैं इसका इनिशियल एरिया जो है वो A1 है, या यहां पे ए नॉट लिया गया है। तो चलो ए नॉट ले लेते हैं। ए नॉट है क्या? इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट है, एकदम सिंपल। तो अभी हम सिर्फ एरिया की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी हम लेंथ और ब्रेथ को हटा देते हैं। तो ए नॉट है क्या, समझ में आया? ए नॉट इज द इनिशियल एरिया ऑफ द प्लेट। जब मैंने अभी तक हीट नहीं किया तो इस प्लेट का एरिया, अब मैंने इसको हीट किया। अब हीट करने के बाद इसका एरिया क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और ये थोड़ा सा इसका लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा और ब्रेथ वाइज भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी ओवरऑल इस प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा। थोड़ा सा देखो बढ़ गया, लेंथ ब्रेथ दोनों इंक्रीज किया, और अभी इसका एरिया ए टी बन गया। तो ए टी क्या है? फाइनल एरिया, यानी हीट करने के बाद जो उसका एरिया आ रहा है। ए नॉट क्या है? इसका इनिशियल एरिया, यानी हीट करने से पहले ओरिजिनल एरिया। अब यहां देखो, दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ए टी माइनस ए नॉट, इसका मतलब क्या? ए टी क्या है? ए टी हमारा हीट करने के बाद जो एरिया मुझे मिला वो, और ए नॉट क्या है?
ओरिजिनल एरिया, दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये है क्या, ये है इंक्रीज इन एरिया। कितना एरिया इंक्रीज हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे मिल जा रहा है इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, ए टी माइनस ए नॉट, ए टी है फाइनल एरिया, ए नॉट है इनिशियल एरिया, दोनों को माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें इंक्रीज इन एरिया मिल रहा है। अब ये जो इंक्रीज इन एरिया है ये किसके इक्वल है, इक्वल टू ए नॉट यानी ओरिजिनल एरिया, या जिसे हम इनिशियल एरिया कह सकते हैं, यानी ये इनिशियल एरिया ए नॉट मल्टीप्लाइड विद बीटा। ये बीटा क्या है, बीटा एक कांस्टेंट है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉलिड्स एंड मटेरियल्स। तो बीटा एक ऐसा क्वांटिटी है जो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होता है, और इस बीटा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और टी, देखो यहां टी भी है, टी मींस द टेम्परेचर फॉर विच द इंक्रीज हैज हैपेंड, मींस द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मान लो ए नॉट जब ओरिजिनल एरिया था तो बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, और मैंने हीट दिया तो बॉडी का टेम्परेचर, इस प्लेट का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लेते हैं। तो 10 से जो मैंने 15 किया तो मैंने उसको हाउ मच अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज किया, 15 माइनस 10 दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू होगा 5 डिग्री सेल्सियस। यानी तो इस फॉर्मूला को अगर हम समझे तो बहुत इजी है, एकदम सिंपल है कि इंक्रीज इन एरिया is equal to the product of the original area, the beta which is the coefficient of superficial expansion, and T increase in temperature. As simple as this. इन तीनों का प्रोडक्ट के ऊपर इक्वल होता है इंक्रीज इन एरिया। अब बात करेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लेकिन ये हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। आज हमने जो डिस्कस किया वो था कंप्लीटली सुपरफिशियल एक्सपेंशन। साथ साथ यहां नीचे देखो एक नंबर चल रहा होगा मेरा, और इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके तुम डिटेल सारे ले सकते हो। मेरे लाइव ऑनलाइन बैचेस जल्द शुरू होने वाले हैं, न्यू सेशन 2026-27 के। तुम लोग अभी 8 में हो और अभी कुछ ही दिनों के बाद 9th में चले जाओगे, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू सेशन में अगर मेरे पास लाइव ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना है 9th क्लास में, तो डेफिनेटली तुम इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करो, मैं सारे डिटेल्स भेज दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना सभी लोग।